तो गबन के भाग 44 में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग आइए पढ़ते हैं भाग 44। वो आशा है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा गबन पढ़ना। ठीक, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, हम मेरा सुन भी सकते हैं ऑडियो। बहुत जो है जो मेरे से मैं जैसा क्लास 11 में 10 में तो अच्छा पढ़ता था। 10 के बाद से तो मैं गया गुजरा पढ़ता था, तो 10 में मैं बड़ा 11 के बाद से हो गया मेरा। तो जो मेरे जैसे बच्चे रहे हैं 11-12 में, उनके लिए वीडियो है कि जिनको पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, किताब सुन ले, ऑडियो सुन ले, ठीक है, फ़ोन में देख के पढ़ लें, ठीक है, उनके लिए है ये सब। तो रमा मोटर पर चला तो उसे कुछ सोचता ना था। तो रमा हम लोग जाने कि पिछला भाग में 43 में वो कहाँ से निकला, तो जालपा से झगड़ा वगड़ा करके निकला है। झगड़ा क्या किया, चुपचाप सुना है, जालपा सुना ही है, कुछ समझ में ना आता था कहाँ जा रहा है, कहाँ रास्ते हैं। तो इस भाग में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये बहुत कुछ सोचता है कि जाके सारी कलई खोल दूँ। जालपा मुझसे इतनी दुख में है कि अगर मुझको पता रहता कि जालपा मुझसे इतनी नाराज़ हो जाएगी तो मैं ये सब करता ही नहीं। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। फिर ये सोचता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं जाके क्यों ना ये जज साहब को सारी बातें बता दूँ। तो वो जाते हैं, रास्ते में जाता है, जाते जाते एक पुलिस वाला इसको टॉर्च दिखाता है। पुलिस वाला वही निकलता है दरोगा। दरोगा पूछता है कहाँ जा रहे हो, जोहरा के पास। तो जोहरा आएगी अभी, ठीक है, जोहरा अभी तक नहीं आई है। तो राव बोलता है नहीं नहीं, जोहरा के पास नहीं जा रहा हूँ, मुझे बस जाने दीजिए, मुझको अकेले ही जाना है। तो दरोगा साहब बोलता है क्या हुआ, पत्नी मान गई ना, मैंने बोला था ना कि जाओ सोने की चूड़िया लेके, एकदम मान जाएगी। तो राव बोलता है हाँ एकदम बहुत मान गई है, आपको नहीं पता, बहुत मान गई है। बोलता है कि अभी मुझको जाने दीजिए। रमा बोलता है आप चिंता मत कीजिए, मैं आ जाऊँगा। तो ये बोलता है नहीं नहीं, चलो मेरे साथ, चलो घर चलो, चलो ताश वाश खेला जाएगा, चलो जोहरा को भी बुला लेंगे। तो बोलता है हटिए, अभी पीछा छोड़िए, मुझको मुझको नहीं जाना है। तो बहुते बोलने के बाद रमा को छोड़ देते हैं। वो रमा जाता है, रमा किसी से पता पूछता है कि जज साहब का घर कौन सा है। अब रात को 9 बज रहे हैं, 8 बजे तो उसके घर आया था, 9 बज चुके हैं और ये कहाँ जा रहा है, जज साहब के घर जा रहा है। वो खोजता है घर कि जज साहब का घर कहाँ है, मिल भी जाता है। अब उसको अंदर जाने में शर्म आता है। अब ये थोड़ा सा इसका पढ़ने का इंटरेस्टिंग है कि ये वहाँ पर जाकर क्या सोचता है। ये पुलिस वाला बोलता है चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ, तो ये बोलता नहीं, पुलिस वाला चल जाए तो बस इसका काम तमाम हो जाएगा। तो किसी भी तरह से पीछा छुड़ा के रम वहाँ से चल जाता है। अब देखो वहाँ पे जाके ये क्या बोलता है। तो गेट पर चला गया, अंदर जाने की उसकी हिम्मत न पड़ती थी। ख्याल आया, जज ने पूछा तुमने झूठी गवाही क्यों दी। अगर जज ये पूछेगा कि तुमने झूठी गवाही क्यों दी, तो क्या जवाब दूंगा। यह कहना कि पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती गवाही दिलवाई, प्रलोभन दिया, मारने की धमकी दी, लज्जास्पद बात है, कहीं शर्माने वाला बात नहीं है। इतना अब इतना अच्छा हट्टा काटा आदमी क्या बोलेगा कि पुलिस हमको मारने का धमकी दे रहा था। हाँ, शर्मिंदगी वाला बात नहीं है। तो वही रमा है जो एकदम शर्मिंदा, कुछ वो बात घबराता था कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर वह पूछे कि तुमने केवल 2-3 साल की सजा से बचने के लिए इतना बड़ा कलंक सिर पर ले लिया, इतने आदमियों की जान लेने पर उतारू हो गए, उस वक्त तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी। तो मेरा फ़ोन में चार्ज कम है, चार्ज देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 9% है। तो बुद्धि कहाँ गई थी, तो उसका मेरे पास क्या जवाब है। खामोखा लज्जित होना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा, इसीलिए जाके नहीं बोल रहा है जज साहब को कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ, मेरे चलते 14 लोग मारे जा रहे हैं, जेल मिल रहा है उनको। क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि लज्जित होना पड़ेगा जज साहब के सामने, जो जज साहब उसको पहचानते हैं। ये सब देख के थोड़ा गुस्सा आता है। बेवकूफ़ बनाया जाऊंगा, वह लौट पड़ा। इस लज्जा का सामना करने की उसमें सामर्थ्य न थी। लज्जा ने सदैव वीरों को परास्त किया है, जो काल से नहीं डरते वे भी लज्जा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। आग में झुक जाना, तलवार के सामने खड़े हो जाना इसकी अपेक्षा कहीं सहज है। लाज की रक्षा ही के लिए बड़े बड़े राज्य मिट गए हैं, रक्त की नदियां बह गई हैं, प्राणों की होली खेल डाली गई है। उसी लाज ने आज रमा को पग भी पीछे हटा दिया। शायद जेल की सजा से वह इतना भयभीत न होता। तो चलिए भाग ये भी खत्म हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। ये तो जल्दी खत्म हो गया, ठीक है, तो जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा।